नमस्ते, हरिओम। आज यहाँ पर हम गणेश याग के बारे में पूरी जो डिटेल्स जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। गणेश याग की विधि क्या है? गणेश याग क्यों किया जाता है? कब करना चाहिए? इससे क्या फ़ायदा है? ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले गणेश याग क्यों करते हैं? सुख करता, दुख हरता। सुख की प्राप्ति कराने वाले जो गणेश बाप्पा है और हमारे दुखों का निवारण करने वाले जो गणेश बाप्पा है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश याग की पूजा की जाती है। व्यापार, नौकरी, करियर क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको यश कीर्ति लाभ प्राप्त हो, इसके लिए भी गणेश याग पूजा करते हैं। गणेश भगवान जी के विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए भी गणेश याग पूजा बहुत जरूरी है। ये पूजा पार्थिव गणेश उत्सव मतलब गणपति स्थापना में, माघी जयंती में, संकष्ट चतुर्थी के दिन, मंगलवार के दिन और शुभ अवसर पर की जाती है। ये गणेश याग विधि मनोकामना पूरी करने वाला एक विशिष्ट व्रत कहा गया है। इस पूजा में एक दिन का गणेश याग और 3 दिन का गणेश याग ऐसा शास्त्रों का नियम है। एक दिन में अगर हम गणेश याग विधि करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। उसके बाद कलश पूजन स्वस्ति पुण्याह वाचन किया जाता है। वरुण पूजन कलश भगवान जी की स्थापना करने के बाद कलश भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए वो कलश अपने माथे पर स्पर्श करते हैं और कलश भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद कुलस्वामिनी की पूजा होती है। कुलस्य रक्षति इति कुलस्वामिनी। अपने कुल की रक्षा करने वाली जो देवी है वो अपनी कुलस्वामिनी। न मातो परम दैवतम, माता जैसा कोई भी दूसरा स्थान नहीं है। इसके लिए हमारी जो कुल देवी है उनके आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए कुलस्वामिनी की पूजा की जाती है। उसके बाद वास्तुमंडल की स्थापना की जाती है। वास्तुमंडल मतलब ब्रह्मादि वास्तुमंडल वहां पर कहा गया है। वास्तु के कुछ भगवान हैं उनको भी आवाहन करना चाहिए। इसके लिए वास्तुमंडल का भी आवाहन वहां पर होता। उसके बाद योगिनी मंडल, 64 योगिनी है, 64 कला है। उन कलाओं के एक एक देवता है, वो 64 कलाएं हैं। वो सभी 64 योगिनी जो है वो यज्ञ संरक्षक देवता भी कहलाती है। इसके लिए योगिनी मंडल का पूजन वहां पर बहुत आवश्यक। उसके बाद आता है क्षेत्रपाल। क्षेत्र में जगह और पाल मतलब रक्षण करने वाला जो क्षेत्रपाल है उनकी स्थापना वहां पर होती है। उसके बाद भैरव मंडल है। भैरव मंडल ये यज्ञ के संरक्षक स्वरूप में भी माने जाते हैं। इसके लिए भैरव मंडल गणेश याग में बहुत जरूरी है। उसके बाद सर्वतो भद्र मंडल। सर्वतो मतलब सभी जगह से, भद्र मतलब हमारा कल्याण हो, इसके लिए मुख्य भगवान जी की स्थापना, गणेश भगवान जी की स्थापना करने के लिए सर्वतो भद्र मंडल की स्थापना करना अनिवार्य है। उसके बाद महागणपति भगवान जी का षोडश उपचार पूजन होता है। 16 उपचार से पूजा होता है। गणपति अथर्व शीर्ष ये जो सूक्त है ये 11 बार बोलकर गणेश भगवान जी का महाअभिषेक पूजन संपन्न किया जाता है। उसके बाद नवग्रहों के आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए नवग्रहों की पूजा भी की जाती है। उसके बाद रुद्र पूजा मतलब महादेव जी की पूजा होती है, भोले बाबा जी की पूजा होती है। वहां पर जिस जगह पर हवन करना हो उस जगह पर महादेव जी की स्थापना करना शास्त्रों में कहा गया है। अगर हम महादेव जी की स्थापना नहीं करते तो यज्ञ का कोई भी पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसके लिए हमारा जो यज्ञ है अधिकात अधिकस्य फलम, ज्यादा से ज्यादा पुण्य फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए रुद्र पूजा, भोलेनाथ जी की पूजा वहां पर की जाती है। उसके बाद सबसे शुद्ध अग्नि, अग्नि मंथन के द्वारा
तैयार किया जाता है। दो लकड़ियों का जो घर्षण है उससे सबसे शुद्ध अग्नि कहा जाता है, और अग्नि मंथन करने के बाद जो सबसे शुद्ध अग्नि है वो यज्ञ के लिए यूज करना चाहिए। उसके बाद नवग्रहों का हवन किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद गणेश अथर्व शीर्ष सूक्त 10 बार कहना होता है, और 10 जन हवन के लिए बैठते हैं। तो 1008 मोदक का हवन गणेश भगवान जी की प्रीति कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए गणेश याग में किया करते हैं। उसके बाद उत्तरांग हवन, उसके बाद बलिदान, पूर्णाहुति और नैवेद्य आरती, इस तरीके से गणेश याग पूजा संपन्न होता है। ये एक दिन का प्रोसेस है। अगर 3 दिन में हम गणेश भगवान जी की गणेश याग आराधना पूजा करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए। प्रथम दिन में 9 चौकी की स्थापना होती है, 9 भगवान जी की स्थापना होती है। अभी जो जो मंडल वहां पर स्थापित होते हैं उनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। दूसरे दिन में, पहले दिन तो इतनी पूजा होती है, दूसरे दिन में गणेश भगवान जी के लिए दुर्वा अर्चन होता है। 1008 दुर्वा का अर्चन होता है। 1008 गणेश भगवान जी के नाम उच्चारण किया जाता है, और दुर्वा अर्चन गणेश भगवान जी को समर्पित किया जाता है। उसके बाद 1008 एक एक रुपए के जो कॉइन है वो गणेश भगवान जी को समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद काजू, बादाम, मनु के ड्राई फ्रूट्स जो अवेलेबल होगा वो भी गणेश भगवान जी को 1008 नाम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान जी का मुख्य हवन, गणपति अथर्व शीर्ष का जो हवन है वो दूसरे दिन करना चाहिए। अगर हम 3 दिन का गणेश याग महाव्रत रखते हैं तो दूसरे दिन फिर गणेश भगवान जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्ति के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का हवन होगा। उसके बाद पॉसिबल होगा तो गणपति गायत्री का भी हवन करना चाहिए। और तीसरे दिन गणेश भगवान जी का अभिषेक पूजन, उत्तरांग हवन, बलिदान, पूर्णाहुति, भोग, आरती, इस तरीके से 3 दिन का गणेश याग विधि संपन्न किया जाता है। अभी 31 अगस्त को हम मुंबई में गणेश याग पूजा परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके 1-2 दिन बाद हम गणेश याग का एक बड़ा वीडियो भी शूट करके आपके सामने प्रस्तावित करने वाले हैं, भेजने वाले हैं, लाने वाले हैं। इससे आपको गणेश याग के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी और आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। पंडित हेरंब जोशी, नासिक त्र्यंबकेश्वर, श्री रेणुका ज्योतिष कार्यालय, हरिओम।